व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश 201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए आपके सामने ये फ़ाइल लेकर आए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। तो इसमें है राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, और डायरेक्ट रिक्वेस्ट शुड बिगिन विद द मेन आइडिया। तो इसका ट्रू ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट? प्लीज़ सेंड मी द अपडेट कैटलॉग। डायरेक्ट रिक्वेस्ट शुड अवॉइड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। तो इसका ट्रू है। ये ट्रू एंड फॉल्स मिड टर्म एंड फाइनल टर्म में बोथ आते हैं। तो ये पेपर है किसी बच्चे का, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो ये फ़ाइल में आपने ये फ़ाइल से याद करनी है। इन डायरेक्ट रिक्वेस्ट डिले इन स्टेटिंग द रिक्वेस्ट कैन कन्फ्यूज द रीडर। तो इसका ऑप्शन ट्रू है। विच टोन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर डायरेक्ट रिक्वेस्ट? अगर आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट करनी है तो आपके टोन कौन सी मुनासिब होनी चाहिए? तो इसका पोलाइट एंड क्लियर। द बॉडी ऑफ द डायरेक्ट रिक्वेस्ट शुड इंक्लूड नेसेसरी डिटेल। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि द बॉडी ऑफ रिक्वेस्ट डायरेक्ट रिक्वेस्ट में आपको नेसेसरी डिटेल देनी चाहिए। अगर आप ज़रूरत वाली देंगे नहीं तो आपको रिक्वेस्ट बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट रहेगी। डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉलो एन इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। फॉल्स ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट आर यूज्ड व्हेन रीडर इज़ likely to be dash to the मैसेज। तो इसका डिसेप्टिव है। A direct request and with a quotes clause. Direct requests are commonly used in which communication? This is the business communication. Routine message often contain good news or neutral information. ये बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी बैड न्यूज़ होती है, तो हमें न्यूट्रल रहकर हमें मैसेज क्रिएट करना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड विल मैसेज? तो कंग्रेचुलेटरी नोट ऑन प्रमोशन। रूटीन मैसेज शुड बिगन विद द रीज़न फॉर राइटिंग। ये ट्रू है। विच एलिमेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ गुड न्यूज़ मैसेज? अपोलॉजी। गुड विल मैसेज आर यूजुअली लॉन्ग एंड टेक्निकल। नो, ये इसका फॉल्स है। गुड न्यूज़ मैसेज है ना, जो सा गुड विल मैसेज है ये मोस्टली टिपिकली ये शॉर्ट होता है। इन रूटीन मैसेज क्लैरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इमोशनल टोन। ट्रू। गुड विल मैसेज एम टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। रूटीन मैसेज यूजेस द डायरेक्ट रिक्वेस्ट approach. Routine message should be avoid unnecessary detail. True. Which of the following is most appropriate for closing of a routine message? Let me know if I can help further. Awaiting your reply ये भी हो सकता है, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है कि लेट मी नो। ओके। अब राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेजेस, तो इसका ये आपने कर लेना ट्रू फॉल्स। बैड न्यूज़ शुड ऑलवेज यूज़ द डायरेक्ट अप्रोच। नो, डायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज़ करते बैड न्यूज़ में, इसमें इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ बैड न्यूज़? बफर जब हम सीधी बात नहीं करते उसे बफर करते हैं। हम पहले अपने जो सा रीडर उसको कन्विंस करते हैं अगर बैड न्यूज़ हो। बैड न्यूज़ शुड बी अवरली apologetic. False. A good bad news and with positive or forward looking statement. This is true. What is the purpose of buffer in a bad news message? To reduce shock and maintain goodwill. A dash tone is necessary when delivering bad news. A respectful. A bad news should always contain an alternative if possible. इसका ट्रू है। बीइंग क्लियर एंड होनेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ बैड न्यूज़ मैसेज। दे ट्रू है। दिस विच ऑफ द दिस इज़ नॉट अ टेक्निक इन डिलीवरिंग बैड न्यूज़ एफिशिएंटली इफेक्टिवली।
तो इसका डायरेक्ट एक्यूजेशन है। राइटिंग परसुएसिव मैसेज, तो इसका है कि जोन सा परसुएसिव मैसेज वो होता है जो सा आप रीडर की थिंकिंग को चेंज करने के लिए आप करते हैं। तो ये ऑलवेज वेलकम बाय रीडर, नो, दिस इज़ फॉल्स। द गोल ऑफ परसुएसिव मैसेज इज टू इन्फ्लुएंस द रीडर एक्शन थ्रू, अगला क्या, मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ परसुएसिव मैसेज, इसका इट इनकरेजेस cooperation and decision making. What should a persuasive message avoid, इसमें इंसल्ट और प्रेशर। इसमें आपने किसी को कंपेल नहीं करना, इसमें आपने आराम से इत्मीनान से अपने रीडर को कन्विंस करना होता है। persuasive message are better with a clear call to action, this is true. Which is more effective in persuasive message, persuasion, फैक्ट एंड बेनिफिट। आपने बिल्कुल जोन सी बात भी स्टेट करनी है, उसमें बिल्कुल हकीकत हो, ये ना अपने आप से आप झूठ मारें। द डैश अप्रोच इज़ कॉमनली यूज्ड इन परसुएसिव मैसेज, क्योंकि ये आपने थिंकिंग चेंज करनी होती है तो इनडायरेक्ट अप्रोच आप यूज़ करेंगे, आपने डायरेक्ट अपना मिशन नहीं बताना। इन परसुएशन it's important to know your audience, emphasizing the reader benefit, increase persuasive power through planning long report. Planning helps organize long report effectively, this is true. Which of the following is not part of planning a long report, तो इसका है writing the bibliography first. Before writing a report, writer must define the report purpose. आपने रिपोर्ट लिखने से पहले आपने ये बताना है कि आपका मकसद क्या है। प्लानिंग इंक्लूड आउटलाइनिंग द रिपोर्ट स्ट्रक्चर, दिस इज़ ट्रू। अ लॉन्ग रिपोर्ट कैन बी रिटन विदाउट एनी रिसर्च, फॉल्स। आप पहले रिसर्च करेंगे फिर आपने राइट करना है। रिसर्च का मतलब भी कि एम्पिरिकल रिसर्च आपने पढ़ा होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने वो भी सही तैयार करना है। प्लानिंग इंश्योर दैट द रिपोर्ट इज़ बोथ relevant and accurate. Which tool is helpful in organizing a law report? Mind map. Planning also involves deciding the report format and style. True. The planning stage is only optional. False है ये। A dash define what the report will cover and how प्लान होता है कि उसमें आपने बताना है कि इसमें क्या होगा। राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट, a long report usually include title pages, table of content and appendix, this is true. Which of the following is a section in long report? Executive summary, the which present the main finding and recommendation at the beginning. Executive summary. Long reports are always written informally, this is false. What is the purpose of the body in a long report? Explain data and finding. आपने अपने आउटकम आपने बताने हैं। हेडिंग एंड सब हेडिंग हेल्प organize long report, this is true. Long report are often used in professional setting. The introduction of long report includes purpose and scope, this is true. The reference are optional in long report, false, ये ऑप्शनल नहीं होते। Which of the following which is not typically content in the appendix of a long report? Cover letter, 7 है general report. General report can be informational or analytical, true. Which of the following is not purpose of general report? To entertain, इन्फॉर्म करना होता है, entertain करना नहीं होता। A general report summarize factual finding. General reports are used in school, companies and government,
true, which of these would likely be a general report? A report on quarterly sales. General report must always include chart. This is false. General report are commonly structured with an introduction, body and conclusion. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये इसके 3 पॉइंट होते हैं. शॉर्ट जनरल रिपोर्ट may not require formal section. This is true. The tone of a general report should be persuasive. False. हर बार रिपोर्ट में आपने रीडर का माइंड चेंज नहीं करना होता, तो इसलिए ये फॉल्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल रिपोर्ट टाइप? फिजिबिलिटी रिपोर्ट. अगला है कि एम्पिरिकल रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट. एम्पिरिकल रिसर्च इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट. दिस इज ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट? इसका स्टोरी टेलिंग. ये आप स्टोरी टेलिंग, जब आप स्टोरी बताएंगे, ये रिसर्च रिपोर्ट में नहीं आता. ये आप अपने पास से अपने कहानियाँ बना रहे हैं. द डैश सेक्शन एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड. ये मैथोलॉजी होता है जिसमें आप बताते हैं कि रिसर्च कैसे कंडक्ट हुई. तो एम्पिरिकल रिपोर्ट इंक्लूड कंक्लूजन बेस्ड ऑन ओपिनियन ओनली. दिस इज फॉल्स. विच इज फाउंड इन द रिजल्ट सेक्शन. डाटा समराइज. एम्पिरिकल report require reference to past research. This is true. The which section review what other researchers have said. ये है लिटरेचर रिव्यू. तो आपने ये जल्दी आगे देखी है ना, मैं तो मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है. एम्पिरिकल रिपोर्ट कैन इंक्लूड. अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ट बेस्ड ऑन कलेक्शन, डाटा कलेक्शन. अब आगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये आपने इसका हैंड आउट से सही करना है क्योंकि हैंड आउट टोटल 100 पेजेस हैं. तो ये बिल्कुल इजी है आपके लिए हैंड आउट रीड करना. 1 घंटे का काम है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा. आपने हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं, आपने उसको अच्छी तरह रीड कर लेना. ये आप जल्दी रीड कर लें. अभी मैं आगे करते जा रहा हूँ. आपने वीडियो अगर आपने रोक के करनी है तो आप देख लें. ये ट्रू फॉल्स 90% स्टूडेंट्स हैं, 70% स्टूडेंट जिनके ट्रू फॉल्स आते हैं, और 90% ये स्टूडेंट्स हैं जिनके वो आता है कि डेफिनेशंस, जो से शॉर्ट में डेफिनेशन बहुत आती हैं. तो आपने डेफिनेशन को भी थोड़ा सा नज़र में रखना है. तो बाकी ये प्रपोजल आपने देख लेना है. 25 यूजिंग विजुअल एड, ये वाला भी आपने टॉपिक कर लेना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मैंने ये आपको बताए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं. और CS 101 का वो भी मैं देखूँगा कि वो भी आपके सामने शेयर करूँ, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं तो मैंने भी कुछ तैयारी करनी है. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आगे कुछ पढ़ेंगे. आप थोड़ा सा हौसला दें तो फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा. तो आप ये देख लें. यूजिंग टॉम एंड जॉर्डन इम्प्रूव क्लैरिटी, ये फॉल्स है. विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. दे हैव कंप्लीटेड द टास्क. दे के बाद हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता. तो एक्टिव वॉइस इज यूजुअली क्लियर देन पैसिव. दिस इज़ ट्रू. लिसनिंग एंड रिव्यूइंग, ये वाला भी आपने देख लेना है. ट्रू. which is not a reason to conduct meeting. वेस्टिंग टाइम वेस्टिंग है ना, ये रीज़न नहीं होता मीटिंग के लिए. अगर आपने टाइम वेस्ट करना है तो आप सीधी तरह आप फ्री फायर PUBG चलाएं. उसके अलावा अगर लड़कियों के लिए मशवरा कि आप टिकटॉक चलाएं. और ये देख लें. गिव स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ये देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ही आपके लिए. ये आपका 1 घंटा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. 1 घंटा तो नहीं लगेगा लेकिन तकरीबन 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी. अभी करंट पेपर 2025 MCQs बेस्ड ऑन हैंड आउट. द ट्रू फॉल्स ग्रामर प्लस हैंड आउट्स.
फिलिंग द ब्लैंक ग्रामर प्लस हैंड आउट। तो आपने ये देख लिया कि बच्चों ने क्या कहा है। द वर्ड रिपोर्ट मीन, रिपोर्ट का मतलब क्या है, ये एन अकाउंट ऑफ फैक्ट है। आपने जितनी हकीकत है ना आपने बतानी है, ये नहीं कि आपने पास से टोकी हो। डैश रिपोर्ट इन्वॉल्व इंटेंसिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन। रिसर्च में ये होता है कि आपने इंटेंसिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। अनब्रिज डिक्शनरी इज़ अ कंप्लीट डिक्शनरी। अनब्रिज डिक्शनरी का ये मतलब है कि जोन सी कंप्लीट डिक्शनरी है, ये कि इनकम्प्लीट हो। ये एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज़ इम्प्रॉम्प्टू स्पीच होती है जोन सी प्रिपेयर किए बगैर होती है। मेमोराइजेशन होती है जो आपने याद करके डिलीवर करनी होती है। द बेस्ट विजुअल एड इज़ one that support your main idea clearly. At the end of presentation you must hold a question answer session. आप जब जाएंगे ना, जब आप स्पीच कर चुके होंगे तो आपने नहीं है अपनी जो सी एन प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपने आखिर में एक क्वेश्चन छोड़ देना है। पिक्टोग्राफ इज़ बेस्ट यूज टू, पिक्टोग्राफ है वो इस्तेमाल होता है, वो शो डाटा विद सिंबल। पिक्टोग्राफ आपको पता है, आपने दे सकते हैं। लाइन ग्राफ आर यूज टू शो ट्रेंड आवर टाइम, ये जो सा टेबल होता है उसमें लाइन ग्राफ, वो से लाइन ग्राफ कहते हैं। टू चिल्ड्रन एंड अडल्ट वर प्लेइंग, क्योंकि ये दो बंदों की बात हो रही है तो वर्ड लगेगा। अगर हाल ही एन अडल्ट होता तो एन अडल्ट वाज प्लेइंग होता। यहाँ पर दो बंदों की बात हो रही है तो वर्ड है, ठीक है। माई ब्रदर डैश फुटबॉल इन द सेम क्लब एज मी, माई ब्रदर प्लेज। ब्रदर एक है ना, ब्रदर अगर एक है तो प्लेज लगेगा, अगर ज़्यादा है तो प्ले लगेगा। ट्रू फॉल्स, अ विजुअल एड शुड मिसलीड द ऑडियंस। फॉल्स, ये मिसलीड नहीं करती बल्कि ये इफेक्टिव बनाती है। विजुअल एड पॉजिटिव क्लोज इज यूज इन बैड न्यूज़, ये ट्रू है। पॉजिटिव प्रपोजल नेवर इंक्लूड कॉस्ट एस्टिमेशन, फॉल्स है। Oral presentation are part of written communication, false. Routine message do not require planning, false है ये। अब आगे द टेक्निक क्लोज फॉर डिलीवरिंग बैड न्यूज़ इज़ कॉल्ड बफर टेक्निक है जो सी आप यूज़ करते हैं। अ क्वेश्चन मार्क यूज एट द एंड ऑफ आ डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने ये क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। Modifier must be placed close to the word they modify. A report should be based on accurate and relevant information. The best visual is support main idea. तो आपने देख लेना शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है उन्होंने जो से पूछे हैं। राइट 3 बेनिफिट ऑफ विजुअल एड, विजुअल एड के 3 बेनिफिट आप अपनी तरफ से आप कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं कि विजुअल एड के क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें ग्रैब जो सी अटेंशन आपने इसको ग्रैब करना है। सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स डाटा, जब कोई मुश्किल डाटा आता है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उसको विजुअल एड के ज़रिए आप इजी बनाते हैं। तो इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, तो इससे अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होती है। राइट 3 गोल्स ऑफ पोटेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्लैरिफाई पर्पस, आप पर्पस को क्लैरिफाई करते हैं, आप उसमें बेनिफिट बताते हैं और ऑडियंस का इंटरेस्ट गेन करते हैं। राइट यूजेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आप क्यों यूज़ करते हैं आपको नहीं पता। एंड आप डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं तो शो अनसर्टेनिटी और यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव टू पैसिव, शी राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, शी की जगह हर हो जाएगा। राइट्स फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो आ लेटर पीछे आ जाएगा। फिलिंग कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इन्वॉल्व्स, इसमें सर्वेज हैं, इंटरव्यूज़ में आप डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वेज और ऑब्जर्वेशन में भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्या आया था। राइट 5 पार्ट्स ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल के 5 पार्ट कौन से हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड मेथोलॉजी है, एंड बजट एंड स्केड्यूल। 5 स्टेप्स ऑफ बैड न्यूज़ मैसेज, इसमें बफर आप कन्विंस करते हैं, पहले आप उसका अपने एतमाद में लेते हैं, फिर उसका रीज़न बताते हैं, फिर आप बैड न्यूज़ डायरेक्ट आप उसको बताते हैं बैड न्यूज़ है क्या, अल्टरनेटिव, फिर उसका आप सोल्यूशन बताते हैं। अब जैसे कि आपने कंपनी में अप्लाई किया तो उन्होंने आपका बताया कि अब वो डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, वो पहले आपको आराम से कहेंगे वो यार
ऐसे करके, तो वो डायरेक्ट ये मैसेज में नहीं बताएंगे कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर बाद में वो कहेंगे चलो आप आइए अपनी जॉब ढूंढो। करंट पेपर 2025 यूजिंग विजुअल एड, ये ठीक है। 3 बेनिफिट ऑफ यूजिंग विजुअल एड, ये फिर आ गया। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आपने देख लेना है। डैश आर यूज़फुल फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम, लाइन चार्ट है जो आप ट्रेंड बताते हैं ना, या जो सा बंदा यूट्यूब चैनल है जिसका, वो उसको पता होगा कि फ़िलहाल ट्रेंड कौन सा चल रहा है। Dash is a visual aid that compares part to whole pie chart. When selecting a visual aid, you must not mislead your audience. जब आपने विजुअल एड, आपने किस यहाँ पर आपने फैक्चुअल डाटा बताना है, ये नहीं कि मिसलीड बता करना बंदों को। डैश यूज इमेजेस और सिंबल टू शो डाटा, पिक्टोग्राम ग्राफ है जो डाटा शो करने के लिए पिक्टोग्राफ है। द बेस्ट विजुअल एड फॉर statistical data is often a table. MCQs अब आ गए हैं। Which of the following is best for showing part of a whole? पाई चार्ट है जो सा आपको पॉट सर्कल होता है उसमें, जब आप अपने व्यू में LMS में नहीं है, जब आप जाएंगे ना तो प्रोग्रेस पर जाके आपका अटेंडेंस का पता चलेगा, उसे पाई चार्ट कहते हैं। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग पिक्चर्स, और पिक्टोग्राफ का मतलब पिक्चर्स है, पिक्चर में आपने डाटा प्रेजेंट करना है। A table is most useful when you need to compare value precisely. Visual aids help in clarifying complex data. Visual data is best for showing time-based trend line graph. आगे ट्रू फॉल्स आगे आपने ये देख लेने हैं। ये आई थिंक रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं मॉडिफायर वाला टॉपिक आ गया। माई ब्रदर प्लेज आ गया। द लाइन ग्राफ क्लियरली शोज, लाइन ग्राफ एक है ना तो शोज होगा। अगर द टू लाइन ग्राफ क्लियरली फिर शो होगा। ओके, टू चिल्ड्रन एंड एन अडल्ट वर्ड प्रेजेंट, द रिपोर्ट कंटेन्स, रिपोर्ट एक, अगर दे वर्ड रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट ज़्यादा होती है तो कंटेन लगता। द पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट, ये ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। विच रिपोर्ट कंटेन डेप्थ डिटेल, लॉन्ग रिपोर्ट में ज़्यादा इन डेप्थ डाटा होता है। अनब्रिज, ये अभी आपको बता दिया है कि डिक्शनरी रेफर टू कंप्लीट एंड डिटेल डिक्शनरी। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है कि आपने प्रिपरेशन के बगैर, और मेन पर्पस ऑफ विजुअल एड के आपको पता है to simplify and support information, which chart is ideal for showing trend line chart, modify error result in ambiguity, my which sentence is correct, ये आपने बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ये आपको पता होगा क्योंकि आप अभी यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, ये तो पहले भी आया है। राइट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, 5 पार्ट ऑफ प्रपोजल, ठीक है। डिलीवरी मैथ, राइट 5 स्टेप ऑफ डिलीवरी बैड न्यूज़, इसमें यह है कि आपने बफर यूज़ करना है। न्यूट्रल ओपनिंग होगी इसमें, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ है। फिर रीज़न आप बताएंगे कि बैड न्यूज़ है कि, फिर आपने बैड न्यूज़ बतानी है पाई तो सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये इस तरह करके ना, तो ये इजी है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा क्यों हम कलेक्ट करते हैं। Collecting primary data is original information collected directly by researchers through interviews, surveys, observation or experiment. Which type of report involves intensive information research? Formal, the report detail. Unread dictionary is complete and detailed. Unimpromptu is delivered without preparation. द फाइनल स्टेप क्या होता है बैड न्यूज़ का? पॉजिटिव क्लोज, आपने बस थोड़ी सी जारी लगा कर रखनी है। इन विजुअल एड्स पिक्टोग्राफ आर यूज फॉर प्रेजेंटिंग डाटा, तो ये आप देख सकते हैं। राइट थ्री, हाँ ये भी कर लिया आपने। 3 गोल ऑफ पर्पस स्टेटमेंट, पर्पस स्टेटमेंट के 3 गोल आपने लिखना है। क्लैरिफाई इंटेंट, सेट डायरेक्शन और गाइड रिपोर्ट स्ट्रक्चर। राइट 5 पार्ट ऑफ प्रपोजल, ये आपने लिखने। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड,
प्रपोजल, डिटेल, बेनिफिट, कंक्लूजन, माय ब्रदर प्लेज, ये हो गया। एक्टिव टू पैसिव वाइब भी हो गया। द ही विल सेंड द ईमेल, द ईमेल विल बी सेंट। विल है तो विल ही लगेगा, ये नहीं कि विल है तो वाज हो जाएगा ये वगैरह, क्योंकि ये इसमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, इसमें पास्ट नहीं बनाना। ही विल सेंड द ईमेल, द ईमेल, ये द ईमेल है, ये पहला आ जाएगा। फिर विल सेंड की जगह सेंड की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, विल बी सेंड। जो सी ईमेल है ये भेजी जा रही होगी उससे। द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर वाइल राइटिंग का रिपोर्ट, ये ठीक है। तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपको पता है कि खुद एतमादी है। कॉमा सप्लाइज का क्या मतलब है? कॉमा सप्लाई हैपन व्हेन टू सेंटेंस आर जॉइंड विद जस्ट अ कॉमा। आई फिनिश माई वर्क, आई वेंट आउट, आई फिनिश्ड